अपने में विश्राम कैसे घटित होगा, ये समझने वाली बात है। अभी तो सारे श्रम में डूबे हुए हैं। कहा गया ना कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम तभी होगा जब राम काज पूरा हो जाएगा। तो आप और हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इसी जन्म में, इसी शरीर यात्रा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। एक अवसर है पूरा होने के लिए, और पूरे होने में कोई बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता नहीं है। अधूरे बने रहने के लिए श्रम करना पड़ता है, लेकिन पूरा होने के लिए, पूर्ण होने के लिए विश्राम की आवश्यकता है। पूर्ण होने का मतलब है समाप्त हो जाना, पूरा हो जाना। कुछ भी शेष बचा नहीं जानने के लिए। जब कुछ भी नहीं बचा जानने को तो पूर्णता कहते हैं, अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचा। जब तक शेष बचा रहता है, चाहे वो 100 में से 0.001% क्यों ना हो, तब तक बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई भी मानक नहीं है कि आप 60% ले आए तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। गुरुओं की राह पे चलने वालों को 100 में 100 चाहिए पूर्ण होने के लिए। 0.001% भी कम है तो पूर्णता नहीं है, पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हैं आप, फेल हो गए, दोबारा से जन्म लेना होता है। यहाँ कोई कि 60% पा गए तो फर्स्ट डिवीजन हो गए, कोई डिवीजन नहीं है यहाँ, पूर्ण है। डिवीजन वाला काम अपूर्णता तक रहता है। तो बाबा से जुड़ करके, माँ से जुड़ करके आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग, आपके लोग, आपका कुल, जो निश्चित रूप से इस जन्म में तर जाएगा पूरा कुल, अगर आप प्रयास करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि इस करौली शंकर महादेव के दरबार का जो आविर्भाव है, जो दरबार बना, तो शायद इसीलिए है कि लोगों के रोग कष्ट हटाने के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दरबार इसलिए बना कि ताकि आप jैसे लोग यहाँ पैदा हो सकें और लोगों के कष्ट और दुख हटाएं, इसीलिए पैदा हो। और उस दिशा में आप चल पड़े हैं। बहुत लोग तंत्र की दीक्षा ले रहे हैं। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में हर क्षण है। इस दरबार में एक अवसर है जहां आपको स्वयं से समझना है, स्वयं को समझना है, आपके अपने अनुभव उनसे समझना है। बाकी तो सब सूचना है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज अपने आप से ही आएगी, आती भी है।
यही नियम है। किसी दूसरे से नॉलेज कभी नहीं आती। एक रास्ता केवल नॉलेज आने का है, सिर्फ एक रास्ता। ज्ञान आने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर पूर्ण गुरु कृपा कर दे तो एक क्षण में आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी आदमी की बस की बात नहीं कि आपको समझा सके। यह शक्ति पूर्ण गुरु के पास है, भगवान के पास भी नहीं है। तो इसलिए ये एक अवसर है और इस अवसर को पूरा सदुपयोग करना है। इस अवसर में जीना है। यह अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कितने अच्छे कर्म आपने किए होंगे पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी, कि आपको बाबा जैसे महागुरु मिले हैं। तो हम सबको इस अवसर का सदुपयोग करना है। भविष्य में भी अगली पीढ़ियां जो आएंगी वो और अच्छी हों, समझदार बने, विकसित हों। वो तभी होगा जब आप में समझदारी आएगी। आप तमाम समस्याओं को झेल के, तमाम समस्याओं को सहते हुए, कष्ट झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। तमाम समस्याओं से मुक्ति के लिए दरबार ने आपका सहयोग किया। आपने दरबार पे आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखी, जिससे आपको तमाम संकटों को पार करके और 84 लाख योनियों से मुक्ति के द्वार का रास्ता मिला आपको। ये आपके ही श्रम जो आपने किया, आपने जो अच्छे कर्म किए, उसका ही परिणाम है। तो इसको खोना नहीं है। इस परिणाम को देखना भी नहीं है। जब भी आप परिणाम देखते हो तो कम ज़्यादा दिखता है। दूसरे से तुलना करते हो आप। जब भी आप दूसरे से तुलना करने जाओगे अपनी, तब अपने लिए संकट खड़े करेंगे आप। तब आपको अपने में कम ज़्यादा दिखाई देगा। कम हो जाएगा, कम दिखेगा तो भिखारी जैसी हालत हो जाएगी। ज़्यादा दिखने लगेगा तो अहंकार पनप जाएगा। दोनों में खतरा है। तो बगैर फल परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म को करते रहना है। जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आपको दीक्षा दी गई हैं, दी जा रही हैं, उस पथ पे चलते रहना है सतर्कता पूर्वक। और निश्चित रूप से एक दिन आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचने की चाहत रखते हैं अपने अंदर।